सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र, जहां अक्सर दिन में तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे और रात में -70 डिग्री तक चला जाता है, जो दुश्मन की गोली से भी ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए दुश्मन की गोली से ज़्यादा बेरहम मौसम की वजह से यहाँ मौत होती है। सियाचिन में भारतीय फौजियों को ये कड़वा सच है। आइए जानते हैं सियाचिन के उन चुनौतियों के बारे में और नज़र डालते हैं भारत के उन बहादुर जवानों के लाइफ के ऊपर, जिसके बारे में आपने शायद कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। सिर्फ आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इन बहादुरों को सलाम कीजिए। सियाचिन में सैनिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यहाँ भीषण ठंड और बर्फबारी से बचने की होती है। यहाँ अगर आप खुले हाथ किसी लोहे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर राइफल के ट्रिगर को छूते हैं, तो यकीन मानिए सिर्फ 15 सेकंड में ही आपके शरीर का वो हिस्सा शून्य पड़ सकता है। इस तरह की गलती भारी पड़ सकती है और ये इतना खतरनाक है कि आपके शरीर का ये हिस्सा गंवाना पड़ सकता है। हालात इस कदर खराब होते हैं कि आप यहाँ ठीक से बोल नहीं सकते। यहाँ टूथपेस्ट भी जमकर बर्फ बन जाता है। समुद्र तल से 16 से 18,000 फीट ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में एक तरफ पाकिस्तान की सीमा है तो दूसरी तरफ चीन की सीमा अक्साई चीन इस इलाके में है। दोनों देश पर नज़र रखने के हिसाब से ये क्षेत्र भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1984 में पाकिस्तान सियाचिन पर कब्ज की तैयारी में था, लेकिन यही समय पर उसकी जानकारी होने के बाद सेना ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया। 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने कब्जा कर लिया। इससे पहले इस क्षेत्र में सिर्फ पर्वतारोही आते थे। अब यहाँ सेना के अलावा किसी दूसरे को आने की मनाही हो गई है। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम संधि हो गए। इस समय से इस क्षेत्र में फायरिंग और गोलाबारी बंद हो गए हैं। इस बर्फीले रेगिस्तान में जहाँ कुछ नहीं उगता, 5400 मीटर की ऊंचाई पर मानव शरीर खुद को मौसम के अनुसार एडजस्ट नहीं कर सकता। लंबे समय तक इतनी ऊंचाई पर रहने की वजह से आप खाना पीना छोड़ सकते हैं। आपको नींद ना आने की बीमारी हो सकती है। आपको वजन कम हो सकता है। मुश्किल ट्रेनिंग के बावजूद भी सैनिकों को हाई ऑल्टीट्यूड एडिमा जैसी बीमारियां हो जाती है, जिससे फेफड़े में पानी भर जाता है। यही नहीं, आपके याददाश्त भी जा सकती है। अब आप समझ गए होंगे कि सियाचिन में रहकर ड्यूटी करना कितना मुश्किल है। सियाचिन बैटल स्कूल में 5 हफ्ते की विशेष ट्रेनिंग के बाद सियाचिन चौकिया पर तैनाती के लिए उन्हें हेलीकॉप्टर से सफ़र करना पड़ता है। इतनी ऊंचाई पर हालात इस कदर ख़राब होते हैं कि सेना की हेलीकॉप्टर नीचे नहीं उतर सकते, बल्कि राशन और दूसरे तरह की सप्लाई को आसमान से नीचे गिराया दिया जाता है। सेना की पायलटों के पास सामान नीचे गिराने के लिए 1 मिनट से भी कम समय होता है। यहाँ से कुछ मीटर की दूरी पर ही पाकिस्तानी सेना का कैंप है, जिनसे भारतीय हेलीकॉप्टरों को खतरा होता है। इन चौकियों पर रसद और गोला बारूद की आपूर्ति भी हेलीकॉप्टर से ही किए जाते हैं। कई सैनिक बीमार पड़ जाते हैं तो उसे बेस कैंप से अस्पताल पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है। सियाचिन में बर्फीला तूफान करीब 3 सप्ताह तक रह सकता है। बेहद कम समय में यह हवा की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा पकड़ सकती है। यही नहीं, तापमान कभी कभी -70 डिग्री तक पहुंच जाता है। यहाँ पीने का पानी भी बर्फ बन जाता है। इसे स्टोव पर गर्म करके पीना होता है। सियाचिन में पोस्टिंग के दौरान 3 महीने तक सैनिकों को नहाने को नहीं मिलता, ना वो दाढ़ी बनाने पाते हैं। हर रात अपनी चौकी के सामने उन्हें बर्फ़ हटानी पड़ती है, क्योंकि बर्फ़ अगर नहीं हटाया जाए तो बर्फ़ के दबाव से ज़मीन फटने का खतरा होता है। एक सैनिकों को 90 दिन की पोस्टिंग के लिए 14 जोड़े थर्मल सॉक्स दिए जाते हैं। सियाचिन के लिए फौजियों के पहले ट्रेनिंग खिल्लन मार्ग के गुर्जर हट में बने हाई अल्टीट्यूड वारफेयर स्कूल से शुरू होती है। इसी स्कूल में सेना की जवानों को बर्फ पर रहने, पहाड़ काटकर ऊंचाई पर चढ़ने की ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सैनिकों को सियाचिन ग्लेशियर से पहले बने बेस कैंप को सियाचिन बैटल स्कूल तक लेके जाता है। दोस्तों, मेरे तरफ से भारत के इन बहादुर सैनिकों को कोटि कोटि प्रणाम। हम सभी भारतीय
जन्म जन्म इसके ऋणी रहेंगे। आपसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस वीडियो को सबसे पहुंचा दीजिए, ताकि भारत के इन बहादुरों के बारे में सबको थोड़ा जानकारियाँ मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।